आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ये भी मेरे हर यंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये यंत्र वाद विवाद विजय यानी कि हाकिम वशीकरण का स्वयं सिद्ध बंगाली मोगा यंत्र है। आज जो यंत्र आप लोग सीखने जा रहे हैं, आज जो जानकारी आप लोगों को प्राप्त होने जा रही है, ये बहुमूल्य और अति विशिष्ट महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। दूसरा ये समझ लीजिए कि वाद विवाद में विजय, किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो, चाहे घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मोहल्ले का हो, कैसा भी वाद विवाद हो, हर प्रकार के वाद विवाद में आपकी विजय कराएगा या फिर आप जिसको ये यंत्र धारण करवा देंगे उसकी विजय कराएगा। ठीक है। अब आपको एक बात बता देता हूं कि मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए हजारों प्रयोग शास्त्रों में पड़े हैं, वेदों में पड़े हैं, तंत्र शास्त्र में पड़े हैं, वेदों में है, इतिहास में है, पुराण में है। हर जगह जो है बहुत प्रकार के टोटके हैं जो कि वाद विवाद में यानी कि कोर्ट कचहरी में जज वशीकरण करके और वकील वशीकरण करके, दुश्मन वशीकरण करके, ऐसे बहुत प्रकार के अलग अलग तरीके का अलग अलग प्रयोग हैं जिसमें जो है आप जो है कोर्ट कचहरी से जीत सकते हैं, मुकदमा जीत सकते हैं, वाद विवाद में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। आप यंत्र विद्या सीख रहे हैं, स्वयं सिद्ध यंत्र विद्या सीख रहे हैं, इसलिए जो है आप लोगों को यंत्र विद्या के माध्यम से कोर्ट कचहरी कैसे विजय प्राप्त किया जाए, ये आज पद्धति आप लोगों को सिखाई जा रही है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये देना है, समझदारी ये रखनी है, विचार ये रखना है कि इस यंत्र का भी गलत प्रयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग का तात्पर्य यह है कि ये यंत्र जिसको भी आप बना करके दे देंगे या स्वयं धारण कर लेंगे तो उस व्यक्ति की वाद विवाद में यानी कि मुकदमे में विजय हो जाएगी। क्योंकि ये जो यंत्र है ये दुश्मनों को, ये यंत्र का कार्य क्या है मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ। जज के निगाह से जो व्यक्ति ये यंत्र धारण करता है उसके निगाह में वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है और दूसरा पक्ष जो है निकृष्ट हो जाता है। यही ये यंत्र का कार्य है। इसी कारण वाद विवाद में जो है वो व्यक्ति जीत जाता है जिसके हाथ में ये यंत्र होता है। क्योंकि जो ये यंत्र धारण करके जज के सामने जाएगा, जज के सामने वो व्यक्ति जो है उस सम्मोहित हो जाएगा, मतलब जज उसके प्रति सम्मोहित हो जाएगा और दूसरे पक्ष को जो है वो निकृष्ट देखने लगेगा और जज के मन में यह मानसिकता अपने आप आने लगेगी कि ये व्यक्ति ठीक है और ये जो है इसके सारे दुश्मन ये खराब है। ठीक है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति क्या है, किसी भी प्रकार से वो मुकदमा जीत जाता है। ये प्रयोग आज तक हमने 2 लोगों को करवाया है और वो भी पूरा छानबीन करके करवाया है, उनकी विजय हुई है। छानबीन करने का अभिप्राय ये है कि कभी भी जब आपको पता चल जाए कि आपके पास ये कार्य करवाने के लिए जो व्यक्ति आया है वो गलत तो नहीं है कहीं, यानी कि जो केस लगाया है या किसी भी प्रकार से केस का मसला लेकर के आपके पास आया है, तकलीफ लेकर के आपके पास आया है, तो कहीं वही तो खराब नहीं है। ठीक है। कि खुद ही जुर्म करके, खुद ही केस करके और दूसरे निर्दोषी लोगों को फंसा रहा है या कुछ जमीन जायदाद हड़प रहा है, जो भी बहुत सारी चीजें हैं। आजकल एक दहेज नाम का बहुत बड़ा केस चल रहा है। महिलाएं खुद ही गलत होती हैं, ससुराल के लोगों को खुद ही समझना नहीं चाहती और खुद ही जाकर के दहेज का केस लगा देती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोग उन महिलाओं की सहायता कर दें, किसी ऐसे दुष्ट गुंडे मवाली की सहायता कर दें और किसी निर्दोष गरीब असहाय व्यक्ति को आप जो है इस यंत्र का प्रयोग करके उसको दबवा दें और वो बेचारा केस हार जाए, जिसके कारण उसके साथ अन्याय हो जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रयोग को करने के कारण, इस यंत्र का जो है कार्य करने के कारण वो तो विजय हो जाएगा, लेकिन उससे दोनों की अधोगति होगी। एक तो उसकी अधोगति होगी, वहां से तो बच जाएगा, जज के सामने से तो बच जाएगा, लेकिन परमात्मा जो जज हैं उनके सामने से न तो वो बच पाएगा न तो आप बच पाएंगे, क्योंकि आपने दगेबाज का, धोखेबाज का साथ दिया है, एक दुष्ट व्यक्ति का साथ दे दिया है इस यंत्र के माध्यम से। इसलिए जैसे मारण मोहन उच्चाटन के यंत्र जो है हम आप लोगों को सिखाते समय हम ये निवेदन करते हैं कि कभी भी गलत कर्म के लिए ऐसे यंत्रों का प्रयोग मत करिएगा। तो ऐसे ही इस यंत्र के लिए भी हम आप लोगों को समझा देते हैं कि कभी भी गलत कर्म के लिए इस यंत्र का प्रयोग मत करिएगा। हाँ, आपको पता है कि ये जो वाद विवाद का केस आपके पास, मसला आपके पास आया है, तो सामने वाला व्यक्ति वाकई में पीड़ित है। कभी कभी आपके गांव का ही, आपके समाज का ही व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो आता है, तो आपको पता तो रहेगा ही कि ये जो व्यक्ति हमारे पास केस लेकर के आया वो पीड़ित है या निर्दोष है। आपको मान लीजिए पता नहीं चल रहा है, आपके 2-4 गांव दूर से आ रहा है, तो आप पता भी करवा सकते हैं किसी के माध्यम से
कि ये जो हमारे पास मरीज इस केस के लिए आया है ये क्या वाकई में निर्दोष है या फिर केस इसके ऊपर जो लगा है, वो जो दंड लगा है वो सही लगा है। तो ऐसा अगर आप पता करके अगर किसी निर्दोष को बचा देंगे, किसी के साथ अगर प्राकृतिक रूप से आप न्याय करवा देंगे, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, प्रकृति भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ऐसे यंत्रों का गलत प्रयोग मत करिएगा। फिर एक बात बता दूं कि कोर्ट से विजय पाने का हजारों तरीका है। इसका एक कोर्स मैं अभी कुछ दिन बाद चलाने वाला हूं, लेकिन जिन लोगों को यंत्र विद्या से अगर कोर्ट में विजय पाना है तो यही एक ऐसा यंत्र है जो आपको कोर्ट में विजय प्राप्त करवा सकता है, आपको भी प्राप्त करवा सकता है और आपके साथी संगति या फिर जो परिजन लोग हैं, इष्ट मित्र हैं या आपके क्लाइंट लोग हैं, उनको भी इसी से जो है कोर्ट विजय से मुक्ति मिल सकती है, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल सकती है, न्याय मिलेगा पूरा, उनकी विजय श्री होगी। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि ये मोगा समुदाय का स्वयं सिद्ध बंगाली यंत्र है। मोगा समुदाय का स्वयं सिद्ध बंगाली यंत्र ये आपके सामने। यंत्र आप लोगों ने देख लिया, यही यंत्र है। इसकी पद्धति और इसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये यंत्र, सबसे पहले इस यंत्र को मैं आप लोगों को बताऊं कि होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या फिर अमावस्या या फिर पूर्णिमा, ऐसी सिद्ध तिथियों को आप लोग इस यंत्र का निर्माण करेंगे। हम ये आपसे कहेंगे कि जब ग्रहण लगे, जब होली लगे, जब दीपावली लगे, जब नवरात्रि लगे, तो उस समय आप लोग ऐसे यंत्रों को 10, 20, 50 यंत्र आप लोग बना करके, सादा यंत्र बना करके रखे रहें। जैसे हम आपको पहले भी ये पद्धति बता चुके हैं कि यंत्र विद्या के जो जानकार लोग हैं वो लोग बहुत सारे यंत्र और यंत्र विद्या से सेवा करने वाले जितने भी यंत्राचार्य हैं, यंत्र के विद्वान लोग हैं, वो लोग सिद्ध मुहूर्तों में बहुत सारे यंत्र बना बना करके रखते हैं। ठीक है, आवश्यकता आने पर उस हिसाब से अपने उस स्थान से वो यंत्र उठा करके ताबीज में बना करके किसी को भी दे देते हैं। ये यंत्र यंत्राचार्य लोगों की या यंत्र के विद्वान लोगों की, यंत्र के जानकार लोगों की ये पद्धति रहती है। तो ऐसे ही आप लोग भी जब यंत्र विद्या सीख रहे हैं, यंत्राचार्य बन रहे हैं, यंत्र के विद्वान बन रहे हैं, तो आप लोग भी ये पद्धति अपनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी पवित्र स्थान पर, पवित्र पात्र में आप 10, 20, 50 यंत्र ग्रहण के समय या दीपावली के समय ये यंत्र बना करके रखे रहेंगे। बहुत से लोग आजकल मुकदमे के लिए आएंगे क्योंकि धैर्य किसी के अंदर रहा नहीं है, संतुष्टि किसी के अंदर है नहीं, छोटी छोटी बातों पर केस लगा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है। तो जिसको भी आपको न्याय दिलाना हो, आप क्या करेंगे कि ये यंत्र बना बनाया रखा हुआ, अगर बना बनाया नहीं रखा है तो आप अमावस्या का या पूर्णिमा का इंतजार करेंगे, या फिर सामने नवरात्रि पड़ रही है, सामने ग्रहण पड़ रहा है तो आप कहेंगे कि आप ग्रहण के बाद आइए। ठीक है, ऐसा आप उनको समय दे देंगे। या आप स्वयं आप परेशान हैं किसी कोर्ट कचहरी से, गलत मुद्दे से अगर आप फंसे हुए हैं, तो आप भी ऐसे सिद्ध तिथि का इंतजार कर लेंगे। तो उस समय आप जो है सिद्ध तिथि में आप ये यंत्र बना करके रखे हैं। अगर आप पर्सनली अपने लिए बना रहे हैं, उसी समय सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। और अगर आप दूसरों को बना करके अगर मतलब रखना चाहते हैं, ऐसा है कि क्लाइंट पता नहीं कब आएगा, अगर आप केवल रखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि उस समय आप लोग केवल ये यंत्र बना करके रखे रहें, किसी का नाम नहीं लिखना है, किसी का कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप ये यंत्र कैसे बनाएंगे? भोजपत्र के ऊपर कुमकुम यानी कि लाल सिंदूर को घोल करके, लाल सिंदूर को गुलाब जल या गंगा जल में ऐसे घोल करके, ये हिंदू यंत्र है इसलिए गंगा जल या गुलाब जल ऐसे घोल करके, लाल सिंदूर जिसे कुमकुम कहते हैं मराठी भाषा में, तो उसको घोल करके अनार की कलम जैसे आप लोगों को पहले ही बताया गया है, स्याही बना लेंगे। और स्याही बनाने के बाद आप लोग भोजपत्र पर ये जो यंत्र है इसको लाल आसन पर लाल वस्त्र धारण करके और पूर्व या उत्तर की दिशा में दीपक जला करके प्रणाम करके गुरु गोविंद इष्ट अपने सभी, अपने या हिंदू हैं तो अपने इष्ट को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम करें, धूप दीप अगरबत्ती प्रज्वलित करके। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके भी बना सकते हैं, लाल वस्त्र लाल आसन पर। ठीक है, तो ये पद्धति है इसको बनाने की। तो उस समय जब आप लोग सामान्य अगर बनाना चाहते हैं, 10, 20, 50 यंत्र संरक्षित करने के लिए बनाना चाहते हैं, तो ऐसे ही भोजपत्र पर कुमकुम की स्याही से बना करके पवित्र स्थान पर, पवित्र पात्र में जो है आप रखते जाएंगे। ठीक है, लकड़ी के बक्से में रख सकते हैं, पीतल के बक्से में रख सकते हैं, शीशे में रख सकते हैं, ऐसे पवित्र जगहों पर पवित्र पात्र में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बना करके रखे रहेंगे, किसी का नाम नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब जब मान लीजिए आपके पास केस आता है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो सारी प्रक्रिया आप उसी समय कर लीजिएगा, यानी कि पूर्णिमा को या ग्रहण को, जब भी आप बना रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत बना करके रखना चाहते हैं, उस समय के लिए बता रहा हूँ
कि फिर आप जो है, जब मान लीजिए आपके पास केस आया, तो केस आया तो उस समय आप उनसे जो है या खुद स्वयं ही लेकर के रखेंगे या फिर उनसे मंगाएंगे। क्या कहना है कि पूर्णिमा के दिन आपको आना है या फिर अमावस्या के दिन आपको आना है, ठीक है। तो हम आपको कुछ प्रक्रिया करके देंगे। तो आपका क्लाइंट उस समय आएगा, उनसे एक चीज मंगवानी है, उनसे ये कहना है कि त्रिधातु की ताबीज डिबिया लेके आनी है। ताबीज डिबिया जिसको आप मादुली भी कहते हैं। तो त्रिधातु की, त्रिधातु का तात्पर्य सोना, चांदी और तांबा, ये त्रिधातु की जो डिबिया आती है, बिकती है बाजार में, ठीक है। मार्केट में सोनार लोगों के पास ये ताबीज डिबिया मिल जाती है। कदाचित आप लोग कहेंगे कि ताबीज डिबिया अगर नहीं मिल रही है तो अगर आपका वो यजमान या आप स्वयं अगर पैसे वाले हैं तो आप सोने का ताबीज डिबिया ले लें। सोने का ताबीज डिबिया लेकर के उसमें थोड़ा सा टुकड़ा, यानी कि सुई के बराबर का टुकड़ा उसमें चांदी का डाल दें और सुई के बराबर का टुकड़ा तांबे का डाल दें। अगर आपका यजमान धनाढ्य है तो सोने के डिबिया में थोड़ा सा चांदी का अंश, थोड़ा सा तांबे का अंश डाल देना है। अगर थोड़ा सा अगर गरीब है, सक्षम नहीं है, तो उनसे चांदी की डिबिया मंगाएंगे और चांदी की डिबिया में थोड़ा सा अंश सोने का और थोड़ा सा अंश तांबे का डालेंगे, ठीक है। तो ये त्रिधातु की वो मादुली बन जाएगी, डिबिया बन जाएगी। त्रिधातु की डिबिया में भोजपत्र पर जो आपका यंत्र पहले से ही बना हुआ है उस पर क्या करेंगे कि जितने भी उसके दुश्मन होंगे, ठीक है, केस करने वाले जितने भी दुश्मन होंगे, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने केस किया है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसी एक व्यक्ति ने केस किया तो उस खास व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसके माता पिता का भी नाम लिखेंगे, उसके भाइयों का नाम लिखेंगे। इस कहाँ लिखेंगे? यंत्र के मध्य में जो गोल स्थान दिया गया है वहां पर अपने शत्रुओं का नाम भरना है। यंत्र के मध्य में जो गोल स्थान छोड़ा गया है वहां पर अपने सभी शत्रुओं का नाम थोड़ा 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 लिखना है। आप खुद यंत्राचार्य हैं तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप उससे पूछते जाएंगे किसके कैसा कैसा, या फिर पूछ करके आप पर्चे पे लिख लेंगे और पूर्णिमा के दिन आप पूरा प्रक्रिया करके उनको सिद्ध करके दे देंगे। सिद्ध तो पहले से ही है, स्वयं सिद्ध यंत्र है, सिद्ध तिथियों में आप बना करके रखा है तो सिद्ध तो पहले से ही है, बस उस पर नाम अंकित करना है उसका जो खास दुश्मन होगा। तो ऐसे दुश्मनों का नाम लिखना है माता पिता के संग। और उसके बाद नीचे, यानी कि यंत्र के नीचे जहां पर सभी यंत्रों में साध्य पीड़ित व्यक्ति और उसके माता का नाम लिखा जाता है, तो उसकी माता जीवित हो तो माता का नाम लिखें, पिता जीवित हो तो पिता का नाम लिखें, अगर कोई जीवित नहीं है तो केवल उसी का नाम लिखें जो साध्य रोगी आपके पास ये केस लेकर के आया है, तो उसका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद वो भोजपत्र का जो यंत्र है उसको सूखने दें। सूखने के बाद उसको 4 तह में या 5 तह में या 8 तह में उसको मोड़ लें। मोड़ने के बाद उस चांदी के मादुली में जिसमें आपने पहले से ही सोने का टुकड़ा और तांबे का टुकड़ा डाला हुआ है उसमें आप पहले से उसमें भरेंगे। और इसके बाद चांदी का जो मादुली होता है, डिबिया होता है, वो उसमें चूड़ी नहीं होती, मतलब वो ऐसे कसा नहीं जा सकता, तो उसमें आप क्या करेंगे, फेविकोल या फेविक्विक से ऐसे जोड़ करके चिपका देंगे। चिपकाने से पहले उसमें आप कुछ सामग्रियां डालेंगे, कुछ द्रव्य डालेंगे। वो द्रव्य क्या है वो ये देखिए। ये इतने द्रव्य आपको डालने हैं। इसमें एक द्रव्य मूल है जिसमें कमल का पत्ता बताया गया, तो कमल का जो ऊपर का सबसे ऊपर की जो पंखुड़ी होती है उस पंखुड़ी को मोड़ करके इस जो है इसमें डाला जाएगा मादुली में। ये सारे द्रव्य सामग्री, भोजपत्र का यंत्र और उसके बाद स्वर्ण का टुकड़ा और चांदी का टुकड़ा और तांबे का टुकड़ा, जैसा भी यंत्र है आपका पहले बता दिया गया है, तो वो पूरा पैक करके पैक करके फेविकोल या फेविक्विक से चिपका देंगे। लाल रेशमी धागे में इसको पिरो करके उसके बाद जो है धूप दीप दिखा करके, पवित्रता से धूप दीप दिखा करके थोड़ी देर अपने इष्ट देव का स्पर्श करा करके उसके बाद अपने स्वयं धारण करेंगे या फिर जो है उस क्लाइंट को दे देंगे। पूर्णिमा के दिन उसको बुलाए रहेंगे, पूर्णिमा के दिन उसको देंगे और कहेंगे कि ले जा करके अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव के मंदिर का स्पर्श कराते हुए आप इसको धारण करेंगे। धारण कहाँ करना है? अगर पुरुष है तो उनको दाहिने हाथ में धारण करवाएंगे, अगर महिला है तो उनको बाएं हाथ में धारण करवाएंगे। ऐसा उनको आप आदेश करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो कोर्ट कचहरी या वाद विवाद था, पुश्तैनी था, कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा था, वो उसके पक्ष में आएगा। सबसे पहली बात, शीघ्र उसके पक्ष में आएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये तो निर्माण की पद्धति बता दी, अब हम थोड़ा सा पहनने का तरीका बता देते हैं। रोज हमेशा पहन करके नहीं रखना है। जब पता चले कि केस हमारा, मान लीजिए कि केस भी रोज नहीं रहता, उसकी तारीखें आती हैं, ठीक है। तो जब पता चले कि जैसे किसी को, मान लीजिए कि किसी की तारीख 25 तारीख को किसी का डेट लगा है, मतलब 25 तारीख को किसी को मुकदमा का तारीख मिला है जज की तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि आप 22 तारीख को इसको धारण करें, ठीक है।
तो 22 तारीख को पहनेंगे, 23 को पहनेंगे, 24 को पहनेंगे और 25 को पहन करके जाएंगे। 25 को पहन करके जाएंगे। कैसे पहन करके जाएंगे? वो दाहिने हाथ में अगर पहनने का मतलब पुरुष है तो दाहिने हाथ में पहनेंगे। अगर कदाचित ठंडी का महीना रहता है तो स्वेटर वगैरह पहन करके जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, अंदर नहीं पहनना है, स्वेटर के ऊपर बांध करके जाना है, ताकि वो समाज में दिखे और वो जज को दिखना चाहिए कैसे भी करके। वो इस तरीके से उसको पहना जाए ऊपर करके, खोल करके, कि वो दिखे। और अगर गर्मी है, अगर हमारे जैसे टी शर्ट वगैरह पहनेंगे तो यहाँ पर बांधेंगे ताकि अच्छे से दिखे। टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं। और अगर सर्दी में आप पहन करके जा रहे हैं तो कोट के ऊपर से, जैकेट के ऊपर से भी उसको पहन करके, कुल मिला जुला करके ये है कि वो ऊपर से ही पहनना है, अंदर से नहीं पहनना है। जैसे कि और कोई ताबीज पहनते हैं तो अंदर रखते हैं, ऐसा नहीं है, वो ऊपर से ही पहनना है। ठीक है, ये पहनना है। कब से पहनना है? 3 दिन पहले से। जैसे कि जिस दिन कचहरी का डेट है, कोर्ट कचहरी का डेट है, तो उससे मतलब 25 तारीख को डेट है तो 22 को पहनेंगे पूरा दिन रात, 23 को पहनेंगे पूरा दिन रात, 24 को पहनेंगे पूरा दिन रात, 25 को पहन करके जाएंगे और ऐसे ऊपर पहन करके जाएंगे। 3 दिन आप कैसे भी पहन सकते हैं। 3 दिन चाहे आप अंदर पहनिए चाहे बाहर पहनिए, उससे मतलब नहीं। जो जिस दिन कोर्ट का डेट रहेगा, चौथा दिन, तो चौथे दिन आपको ऊपर से पहन करके जाना है। ठीक है, तो ऐसे आपको पहन करके जाना है। और उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे कि जो हाकिम है, जज है, वह स्वयं से आपसे सम्मोहित रहेगा और आपके दुश्मनों के प्रति उसका जो है कोप अपने आप जो है बढ़ता जाएगा। ये कोप बढ़ता जाएगा, आपके प्रति सम्मोहन होता जाएगा, आपके प्रति दयालुता, कृपालुता आती जाएगी और सामने वाले के प्रति कोप आता जाएगा, जिसके कारण वो ये केस हार जाएगा और आप ये केस जीत जाएंगे। कुल मिला जुला करके आपके ऊपर सम्मोहन, शत्रु के ऊपर जो है कोप बढ़ाने का ये यंत्र है। आप कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए इसका फार्मूला क्या है। तो ऐसे चौथे दिन ये यंत्र पहनना है। इसका नियम मैं बता देता हूं कि 4 दिनों तक जब आप ये यंत्र धारण करेंगे, ठीक है, 4 दिनों तक, तो माताओं बहनों की एक समस्या ये है कि अगर वो मासिक धर्म में है तो नहीं धारण करेंगी। ऐसे ही फिर वो वाला जो मुकदमा का डेट है वो ऐसे ही देखने जाना है। पुरुष लोग धारण करते हैं तो मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है उन 4 दिनों में। माताओं बहनों को भी इस नियम का पालन करना है। अगर वो पहनती हैं तो मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। कदाचित अगर उस समय जो है अगर मासिक धर्म आता है तो उस समय भी नहीं धारण करना है। उस समय अगर आपके घर में कोई जन्म सूतक या मरण सूतक लगा हुआ है पहले से ही या लग गया है, उस समय भी आप लोगों को धारण नहीं करना है। या आप अपने क्लाइंटों को बताएंगे तो उनको भी बता देंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने धारण कर लिया है, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, उसके बाद जो है सूतक लग गया, तो अब फिर वो 4 दिन कंटिन्यू नहीं पहनेंगे, उसको निकाल करके मंदिर घर में रख देंगे। उसके बाद जब चौथे दिन मुकदमा देख करके आएंगे तो उनका सारा चमत्कार वैसे ही हो जाएगा। तो मुकदमा देख करके आएंगे तो उसको निकाल करके मंदिर घर में फिर वैसे ही पवित्रता से रख देंगे। अगले बार जब फिर वो तारीख पड़ेगी तो फिर ऐसे ही पहन करके जाएंगे। आप देखेंगे कि जो कई सालों से पुराना लटका हुआ केस है वो अति शीघ्र जो है वो केस खत्म हो जाएगा और केस खत्म होगा आपके पक्ष में। ये इस यंत्र का चमत्कार है। हमने 2 लोगों को करवा करके परीक्षित, पूर्ण प्रमाणित करके उसके बाद हम आप लोगों को ये विद्या दे रहे हैं। हालांकि ये विद्या प्रमाणित स्वयं से है क्योंकि ये मोगा समुदाय का यंत्र है। आप लोगों ने ये यंत्र आज तक कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। ठीक है, तो ये यंत्र आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो इसका फिर मैं आप लोगों से बता दूंगा कि गलत प्रयोग मत करिएगा, गलत अर्थ के लिए प्रयोग मत करिएगा। ये तो आप लोगों से अधर्म होगा, आप लोगों से पाप होगा। जहां पर सज्जनता हो, सत्यता हो, धर्म हो, वहां पर आप लोग इस यंत्र का प्रयोग अवश्य करिएगा। आप लोगों को पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऐसे ही यंत्रात्मक चर्चा से हम पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।